हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1997 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इन बॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का अपने नवजात शिशु की हत्या करने के आरोप के लिए अभियुक्त थी। क्या कह रहा है? का अपने नवजात शिशु की हत्या करने के आरोप के लिए अभियुक्त थी। वह एक पुलिस कांस्टेबल की अभिरक्षा में डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजी गई। जब जांच हो रही थी तो डॉक्टर के समक्ष संस्वीकृत की। उस समय पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़ा था जिस कमरे में डॉक्टर द्वारा क की जांच हो रही थी। क्या साक्ष्य में यह संस्वीकृत क के विरुद्ध ग्राह्य है? क्या कह रहा है कि क को अपने नवजात शिशु की हत्या करने के आरोप के लिए अभियुक्त थी जब वह पुलिस कांस्टेबल की अभिरक्षा में डॉक्टर के पास जांच के लिए भेजी जाती है और जब जांच हो रही थी तो उसने डॉक्टर के समक्ष संस्वीकृत की। जिस समय उसने संस्वीकृत की उस समय जो पुलिस कांस्टेबल था कमरे के बाहर खड़ा था जिस कमरे में डॉक्टर द्वारा क की जांच की जा रही थी। क्या उसे साक्ष्य में क के विरुद्ध ऐसी संस्वीकृति ग्राह्य है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा 26 एविडेंस एक्ट की जो धारा 26 है और किशोर बनाम हिमाचल प्रदेश का जो वाद के तथ्य हैं पर आधारित है। धारा 26 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गई संस्कृति के बारे में उपबंध करती है। क्या कह रहा है? पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई संस्कृति की जाती है तो उसका नेचर क्या होगा उसके बारे में धारा 26 प्रावधान करती है। धारा 26 कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जबकि वह पुलिस से अभिरक्षा में हो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। क्या कह रही है धारा 26 की कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जबकि वह पुलिस की अभिरक्षा में हो तो ऐसे संस्कृति को उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। ऐसी संस्कृति को उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। धारा 26 में पुलिस ऑफिसर से के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से की गई संस्कृति को भी अपवर्जित करती है। धारा 26 क्या कहती है? पुलिस ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी है अगर उसके समक्ष संस्कृत की गई है तो उसको भी अपवर्जित करती है। जैसे कि सह अपराधी, डॉक्टर, दर्शक, प्राइवेट व्यक्ति को जबकि वह करने वाला व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो। क्या कह रहा है कि धारा 26 है पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से भी संस्कृति अगर की जाती है तो उसको भी अपवर्जित करती है। जैसे कि सह अपराधी से, डॉक्टर से, दर्शक से या प्राइवेट व्यक्ति से, किंतु तब जबकि वह व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में हो, क्योंकि यह अवधारित किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में स्वेच्छा या स्वतंत्रता संस्कृति नहीं उपलब्ध की जा सकती है। क्या इस मामले में उपधारणा यह की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस की अभिरक्षा में है तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र या स्वैच्छिक संस्कृति उपलब्ध नहीं करा सकता, किंतु मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की गई संस्कृति को ग्राह्य बनाया गया है। ऐसी संस्कृति जो कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया होगा उसको ग्राह्य बनाया गया है। प्रस्तुत समस्या में का अपनी नवजात शिशु की हत्या करने के लिए अभियुक्त थी। जब पुलिस कांस्टेबल की अभिरक्षा में जांच के लिए डॉक्टर के पास भेजी जाती है और जब जांच हो रही थी तो उसने डॉक्टर से संस्कृत की। इस समय जो कांस्टेबल था वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। प्रस्तुत समस्या में अभियुक्ता द्वारा डॉक्टर से की गई संस्कृति की परिभाषा में तो आएगी, किंतु धारा 26 के अनुसार उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब संस्कृत की गई थी तो वह पुलिस की अभिरक्षा में थी।
मतलब क्या कह रहा है कि जो ये अभियुक्ता द्वारा डॉक्टर से की गई संस्वीकृति है वह सिर्फ संस्वीकृत तो माना जाएगा, किंतु धारा 26 के प्रभाव के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब वह संस्वीकृत कर रही थी वह पुलिस की अधिकारी की अभिरक्षा में थी। धारा 26 के अंतर्गत अभिरक्षा का तात्पर्य केवल शारीरिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि इसमें दो बातें भी शामिल हैं। क्या कह रहा है? धारा 26 के अंतर्गत जो सारे अभिरक्षा है उसका तात्पर्य कोई शारीरिक अभिरक्षा ही नहीं है, बल्कि दो बातें शामिल हैं कि अभियुक्त की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध आरोपित करना। मतलब क्या है कि जो अभियुक्त है उसकी स्वतंत्रता पर अगर कोई प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा प्रतिबंध पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधोरोपित किया गया है तो उसे भी अभिरक्षा मानी जाएगी। मतलब क्या कह रहा है कि जो धारा 26 में कोई जो है शारीरिक अभिरक्षा ही नहीं, बल्कि अगर अभियुक्त की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है और साथ ही साथ ऐसा प्रतिबंध पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिरोपित है तो उसको भी अभिरक्षा माना जाएगा। अतः अभिरक्षा का तात्पर्य आवश्यक रूप से औपचारिक गिरफ्तारी ही नहीं है। इसके अंतर्गत वह स्थिति भी है जिसमें कि अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के चुंगल में आ जाना कहा जा सकता है, या पुलिस की किसी प्रकार से चौकसी हो या आने जाने पर पुलिस द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो। क्या कह रहा? अभिरक्षा का तात्पर्य केवल औपचारिक गिरफ्तारी ही नहीं है, बल्कि उन सभी स्थितियों से है जहां पे पुलिस का नियंत्रण हो, पुलिस का कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुलिस के चुंगल में आ जाना कहा जाता है, या उस पे पुलिस की चौकसी हो, या फिर आने जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध हो। प्रस्तुत समस्या में क द्वारा संस्वीकृत की जाती है तो पुलिस कांस्टेबल दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ पे अभियुक्त की जो संस्वीकृति है उसे कोई स्वतंत्र रूप से नहीं दिया गया था, उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। यह प्रतिबंध पुलिस कांस्टेबल द्वारा लगाया गया था, अतः उसे पुलिस अभिरक्षा में ही माना जाएगा। किशोर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट के मामले के तथ्य इस पर आधारित थे, जबकि अभियुक्त ने डॉक्टर से संस्वीकृत की थी और पुलिस अधिकारी दरवाजे के बाहर खड़ा था। निर्णय हुआ था कि पुलिस बाहर खड़ी थी, अतः उसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा मानी गई थी। इस मामले में क्या था कि अभियुक्त ने संस्वीकृत की थी, संस्वीकृत उस समय की थी जबकि पुलिस अधिकारी दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसको निर्णय हुआ था कि जो पुलिस अधिकारी है चूंकि दरवाजे के बाहर खड़ी थी इसलिए पुलिस की अभिरक्षा मानी जाएगी। प्रस्तुत समस्या में का पुलिस जो अभिरक्षा में मानी जाएगी और पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति को धारा 26 के विरुद्ध उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है इसमें जो अभियुक्ता है उसने जो संस्वीकृत की है डॉक्टर से उसे पुलिस अभिरक्षा में माना जाएगा, इसलिए जो उसके द्वारा की गई संस्वीकृति को का के विरुद्ध धारा 26 के प्रभाव के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। इस तरह मैंने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।